राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे आश्विन मास की यानी कि पितृपक्ष के एकादशी के बारे में। इस एकादशी का क्या महत्व है, इस एकादशी का व्रत हमें कब करना है यानी 27 सितंबर को या 28 सितंबर को। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि यदि एकादशी तिथि में आपके किसी पितृ का श्राद्ध है तो उस दिन हमें श्राद्ध कैसे करना चाहिए, इस एकादशी का क्या फल प्राप्त होता है और इस एकादशी पर क्या विशेष उपाय करें जिससे कि हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो, उनको शांति प्राप्त हो और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। बंधुओं, मैं हूँ हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कही जाती है। सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। शास्त्रों में इन सभी एकादशी के नाम अलग अलग बताए गए और उनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। बंधुओं, आश्विन मास का जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों को समर्पित होता है। इसमें हम पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करते हैं। इसी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी व्रत पर्व मनाया जाता है। इस साल 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से एकादशी तिथि शुरू होगी और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर समाप्त होगी। इसलिए इस साल 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी व्रत करना शुभ होगा। 29 सितंबर को व्रत का पारण होगा। व्रत के पारण का समय सुबह 6:13 से 8:36 तक रहेगा। बंधुओं, ये एकादशी परम कल्याणकारी एकादशी कही जाती है। इस एकादशी पर हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसका आप पंचामृत से अभिषेक करें, उनको चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, ऋतु फलों का भोग लगाएं। इसके साथ श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान लक्ष्मी नारायण की आरती करें। आरती के बाद आप गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की एक माला जप करें। इस तरह से आप इस एकादशी का व्रत पारण कीजिए। इस एकादशी के व्रत का फल आप अपने पितरों को दे सकते हैं। इस फल को प्राप्त करने से आपके पितरों को शांति प्राप्त होगी, आपके पितरों की मुक्ति होगी। यदि कहीं आपके पितरों की आत्मा प्रेत योनि में भटक रही है तो उसको भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान कृष्ण से एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महात्म्य है और इस व्रत को करने से हमें और हमारे पितरों को किस तरह कृपा प्राप्त होती है, ये व्रत हमें कैसे करना चाहिए। बंधुओं, भगवान कृष्ण ने कहा कि सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी थी, उसके राजा थे इंद्रसेन। इंद्रसेन बहुत प्रतापी राजा थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य में पूरी प्रजा बहुत खुश थी। धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, व्रत इत्यादि पूरी प्रजा करती थी। बहुत आनंद के साथ जीवन व्यतीत हो रहा था। एक बार राजा इंद्रसेन अपनी सभा में बैठे थे, तभी वहां नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को देखते ही इंद्रसेन अपने सिंहासन से उठे और उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनके वहां प्रकट होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि इंद्रसेन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक पहुंचा। यमलोक में मैंने आपके पिता को देखा और वो बहुत कष्ट में थे। उनकी मुक्ति के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए।
इंद्रसेन ने हाथ जोड़कर नारद जी से पूछा कि मेरे पिता की मुक्ति किस तरह हो सकती है, आप मुझे बताइए। नारद जी ने कहा कि एकादशी का व्रत टूट जाने की वजह से उनको यम की यातनाएं सहन करनी पड़ रही हैं, इसलिए आप आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ कीजिए और उस एकादशी व्रत का फल आप अपने पिता को समर्पित कीजिए। भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए कि मेरे इस एकादशी व्रत का फल मेरे पिताजी को प्राप्त हो। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए हुए मार्ग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया। उस दिन उन्होंने ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराया, उनको दक्षिणा दी, उनको प्रणाम किया, भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना विधि विधान के साथ की और उनको विदा किया। उसके बाद उन्होंने जो भी भोज्य पदार्थ थे उनको केवल सूंघ करके उस व्रत को धारण किया। इस तरह से उन्होंने विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत किया, इंदिरा एकादशी का। भगवान के चरणों में उस एकादशी का फल अपने पिता को देने की प्रार्थना की। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मणों को पुनः बुला करके अन्न का भोजन कराया और उसके साथ दान दक्षिणा देकर के विदा किया। इस व्रत को करने से और इस व्रत का फल अपने पिता को देने से पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसके साथ ही समय आने पर मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से उनके पिता की मुक्ति हुई और इस व्रत को करने के फल से राजा इंद्रसेन को भी बहुत फलों की प्राप्ति हुई। राजा इंद्रसेन निष्कंटक अपने राज्य का भोग किए और अंत समय पर अपने पुत्र को इस राज्य को सौंप करके स्वयं स्वर्ग लोक को भी प्राप्त हुए। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर जी से कि जो लोग इस एकादशी व्रत का व्रत पूर्वक अनुष्ठान करते हैं और इसका फल अपने पितरों को प्रदान करते हैं तो उनको पितरों की मुक्ति होती है, उनके पितरों की कृपा से उनके जीवन में आनंद आता है और उनका भी जीवन आनंद में होता है। तो बंधुओं, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत हमें करके उसका फल अपने पितरों को देना चाहिए, जिससे उनकी मुक्ति हो और उनकी कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, जैसा इस कथा में बताया गया, उस दिन यदि आपके पितृ का श्राद्ध है किसी का भी, तो आप उस दिन ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराइए, स्वयं व्रत रखिए, फलाहार का भोजन कराने के बाद विदा कीजिए दान दक्षिणा दे करके। उसके बाद अगले दिन पुनः ब्राह्मण को बुला करके उनको अन्न का भोजन कराइए और उसके साथ विदा कीजिए। इस तरह एकादशी व्रत के दिन जिनका श्राद्ध होता है उनको व्रत पूर्वक इस तरह से श्राद्ध करना चाहिए, जिससे कि उनके पितरों की मुक्ति हो, उनको भगवान के धाम में स्थान प्राप्त हो। बंधुओं, इसके साथ ही इस एकादशी के दिन हमें विशेष रूप से पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर दीपदान करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं। इसी तरह शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं और वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की माला जप करें तुलसा जी के सामने और अपनी पूजा का फल अपने पितरों को प्रदान करें, जिससे कि आपके पितरों की मुक्ति हो। इस तरह से हमें इंदिरा एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इसका फल अपने पितरों को देना चाहिए, जिससे कि पितरों की कृपा हम पर अनवरत बरसती रहे। यदि हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिली है, वो किसी योनि में भटक रहे हैं, तो उनको मुक्ति प्राप्त हो। तो बंधुओं, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पाप कर्म दूर होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप भी कीजिए आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत और पा लीजिए भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ पितरों की कृपा। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें,
हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।